पॉपुलेशन में तेज रफ्तार इजाफा, रिसोर्सेज में उतनी ही तेज कमी और फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव्स या माने हमल तरीकों का इस्तेमाल किसी की भी तरजीह नहीं। फैमिली प्लानिंग को प्लीज़ आप एक डेवलपमेंट टूल समझिए, इसको सिर्फ एक बच्चों को रोकने का तरीका ना समझा जाए। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। पाकिस्तान में कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कम इस्तेमाल के पीछे एक तरफ सोशल रवैये तो हैं ही, लेकिन आजकल एक नया मसला भी है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की दस्तयाबी या अवेलेबिलिटी का। ऐसे में अगर आप एक हेल्थ वर्कर हैं जिसका काम फैमिली प्लानिंग को इनकरेज करना है, तो आपका काम आसान नहीं। इसके ज़्यादा तो ये होता है कि सास का होता है, पहले कहती हैं, वो मानती नहीं है ना कि नहीं हम इस तरह नहीं है, हमें और बच्चे चाहिए। कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकती और उनको घरों में सहूलत मिलती है। जब घरों में मिलती तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक हम चले गए थे, अभी फिर ज़ीरो पे आए हुए हैं कि उनको घरों में इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिल रही। जो हमें मिलती थी तो हम उनको मुहैया करते थे। अभी तकरीबन 2 साल से ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं मिल रही। पिछले 2-3 माह पहले हमें थोड़ी सी पिल्स मिली थी जो हमने डिवाइड कर दी, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। 10 घर ऐसे होंगे जो खुद लेते हैं, बाकी कहते हैं कि बस आप ही हमें दे के जाएँ। मेरे इलाके में तकरीबन 95 थी जो कंडोम्स वगैरह यूज़ करती थी, अब वो भी नहीं आ रहे ना। उनको इस बात का भी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी वो जाते हैं, वो कहती हैं, हम कहते हैं कि हम कहाँ से ला के दें आपको। यानी तस्वीर कोई ख़ास अच्छी नहीं। बिजली, पानी, गैस नहीं, तालीम और नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, इलाज मुआवजे की सहूलियात, ट्रांसपोर्ट भी नहीं, वगैरह वगैरह। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद अक्सर ये शिकायत करती है, लेकिन इन चीजों की प्लानिंग करने वाले कहते हैं कि बगैर फैमिली प्लानिंग वो क्या खाक प्लानिंग करे, जब आबादी बेहिसाब बढ़ रही है और मुस्तकबिल की सूरत हाल बड़ी खौफनाक दिखती है। अगर हम इसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से इस वक्त हमारी आबादी बढ़ रही है, बढ़ते रहे, तो 2050 तक हम लोग 350 मिलियन का मुल्क बन चुके होंगे और पार्टीशन के वक्त हम सिर्फ 36 मिलियन थे। 20-25 साल पहले बच्चे दो ही अच्छे और कम बच्चे खुशहाल घराना जैसे स्लोगन्स ने अपना असर दिखाना शुरू ही किया था कि फैमिली प्लानिंग हुकूमतों की तरजीहात में न रही। नतीजा ये है कि अब पाकिस्तान में लोगों को इसकी अहमियत बताई जाती है और ना ही माने हमल तरीके सस्ते और बाआसानी दस्तयाब हैं। और अगर खित्ते के दूसरे ममालिक से मुकाबला करें तो डेटा क्या कहता है? पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट यानी बच्चे पैदा करने की उम्र वाली खवातीन में औलादों की एवरेज तादाद 3.5 है, जो कि खित्ते में सबसे ज्यादा है। और जहां जनूबी एशिया में कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल की शरह 53% है, वहीं पाकिस्तान में ये सिर्फ 35% है, जो कि खित्ते में सबसे कम है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस कम इस्तेमाल की वजह क्या है? पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल तकरीबन 50% ज़िलों के अंदर जो पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल ही नहीं थे। पाकिस्तान में कॉन्डोम्स नहीं बनते, पाकिस्तान में आईयूडीज़ नहीं बनते, पाकिस्तान में कई इंजेक्टेबल्स नहीं बनते, सिर्फ कुछ गोलियां हैं कि जो पाकिस्तान में बनती हैं और शायद चंद एक इंजेक्शंस हैं कि जो बनते हैं। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो जो कारोबारी लोग हैं उनको ये ज़्यादा मुनाफा बख्श लगता है कि वो बाहर से इंपोर्ट करें और पाकिस्तान में मुनाफा लेके उन चीज़ों को बेच दें। लेकिन इसके बावजूद क्या कम से कम शहरी आबादी में कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में रवैये बदले हैं? थोड़ा सा चेंज हो गया, अब जैसे लोगों में इन चीज़ों का शऊर भी आ गया है, तो अवेयरनेस हो गई है। उसके बाद ऐसा है कि लोग खुलेआम मांग लेते हैं, हेजिटेट फील नहीं करते इसमें। हमने भी ओपनली रखे हुए हैं और लोग वैसे भी आके भी मांग लेते हैं हमसे। हमारे पास ना कॉन्डम के अलावा भी पिल्स भी होती हैं, इंजेक्शन भी होते हैं इसमें, और ये ऑन प्रिस्क्रिप्शन हम जो देते हैं ये कस्टमर को। इसमें पिल्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसमें एक्सपेंसिव सर कॉन्डम्स हैं, जो पिल्स हैं वो तो बिल्कुल चीप रेट्स पे होती हैं। कॉन्डम्स तो खैर कभी भी शॉर्ट नहीं होते,
और सम टाइम होता है, ये जो पिल्स होती हैं, इंजेक्शन होती हैं, ये सम टाइम शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत मुख्तसर अरसे के लिए, उसके बाद फिर आ जाते हैं मार्केट में। लेकिन बदलते रवैयों के बावजूद भी बरसों से चली आ रही गलतफहमियां दूर करना आसान नहीं। एक एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग है, उसका यूज़ जो बल्कि मिस यूज़ बहुत कॉमन होता जा रहा है, उसकी वजह से भी लोग कॉन्ट्रासेप्शन अडॉप्ट करने की बजाय टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की तरफ चले जाते हैं। मेथड्स तो हमारे यहाँ तकरीबन सारे ही अवेलेबल हैं जो पूरी दुनिया में हैं। इनमें से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें ओरल है, इंजेक्टेबल है, हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन है। इसमें आपके इम्प्लांट्स आ जाते हैं जो आप स्किन के नीचे रखते हैं फॉर 3 to 5 years, और इसके अलावा आपके इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आ जाते हैं जिसमें कॉपर टी और मायरीना। कॉपर टी बेसिकली बहुत ही चीपेस्ट और रेडीली अवेलेबल डिवाइस है। स्पेशली हमारे कंट्रीज़ में इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे मिथ्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के हवाले से कि अगर हम ये मेथड अडॉप्ट करेंगे तो हमें ये साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, लाइक अगर पिल्स यूज़ करेंगे तो उससे वेट गेन होगा, अगर कॉपर टी इंसर्ट करवा लें तो उससे वो मिसप्लेस हो जाएगी, माइग्रेट कर जाएगी बॉडी में, या इन्फेक्शन हो जाएगा, या इवन काफ़ी लोग समझते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करेंगे तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, तो आप बाद में कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये हैं सारे मिथ्स, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। एक मुल्क की आबादी उसका सबसे बड़ा रिसोर्स होती है, लेकिन इस कीमती रिसोर्स का भरपूर फ़ायदा तभी होता है जब इसको डेवलप करने के लिए दीगर रिसोर्सेज अवेलेबल हों। अगर आबादी बढ़ती रहे और बाकी वसाइल महदूद हों तो मुल्क तरक्की करने की जगह मज़ीद गुर्बत और मसाइल में घिर जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान में सोशल एटीट्यूड्स को बदलने के साथ साथ शायद कम से कम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स बढ़ाने के बजाय उन तक रसाई को आसान बनाना क्रिटिकल है। जो करना चाह रहे हैं कम से कम उनको अगर हम ये सहूलियात दे सकें तो हमारा फॉरेन 50% से ऊपर CPR चला जाएगा। हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग को पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर कन्फाइन करके रख दिया। ये एक आई थिंक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल ही बन गया। बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो कि शायद PWD के या वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के फलाई मरकज़ में जाने में झिझक महसूस करेंगे, लेकिन अगर वो खांसी ज़ुकाम के लिए गए हैं बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद, बहुत से ऐसे मौक़े आते हैं कि जहाँ पे वो प्राइवेटली हेल्थ सर्विसेज आउटलेट से ये ले सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सैरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।